युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलियो ताहि मधुर फल जानू। ये लाइन आपको सुनी सुनी सी लग रही होगी। हाँ, ये हनुमान चालीसा से ली गई है। तो सोचो कि मैंने ये लाइन क्यों बोली है। ये लाइन मैंने इसलिए बोली है कि इसके पीछे कुछ ऐसा राज है जो आपको बोलेगा हाउ, कैसे हुआ है भाई ये, तो मैं ये सोचने में मजबूर कर देगा। चलो बताती हूँ कैसे। तो दिस इज आकांक्षा सिंह और मैं आज आपको इस लाइन के पीछे का फैक्ट बताती हूँ। चलिए जानते हैं। युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलियो ताहि मधुर फल जानू। आपको इस पूरी लाइन का मतलब समझने के लिए आपको एक छोटी सी बात समझनी होगी पहले, कि हमारे साइंटिस्ट ने सन और अर्थ की डिस्टेंस 14.96 करोड़ किलोमीटर बताई है, और जो कि थी 17वीं शताब्दी में। यानी कि 17वीं शताब्दी में उन्होंने सन की और अर्थ की डिस्टेंस बताई 14.96 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। और जो कि उन्होंने उसमें उपकरण यूज किए, बहुत कैलकुलेशंस की, बहुत बार फेल हुए, और ये सारी चीजें उन्होंने की। उसके बाद 17वीं शताब्दी में उन्होंने ये चीजें बताई। अब मैंने ये क्यों बताया, लेकिन चलो जानते हैं क्यों बताया मैंने। हमारे तुलसीदास जी ने ये प्यारी सी हनुमान चालीसा लिखी। इस प्यारी सी हनुमान चालीसा में ये प्यारी सी लाइन लिखी, और ये प्यारी सी लाइन उस फैक्ट से कनेक्ट करती है। एक युग में होते हैं 12,000 वर्ष, एक सहस्त्र में होते हैं 1,000, एक योजन में होते हैं 8 मील, और अगर हम इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9.6 करोड़ मील। एक मील में होते हैं 1.6 किलोमीटर। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 9.6 करोड़ इंटू 1.6 किलोमीटर तो आएगा 15.36 करोड़ किलोमीटर। एंड यू विल गोना शॉक कि ये जो दूरी है ये सन से अर्थ की डिस्टेंस है, और हमारी जो एग्जैक्ट जो दूरी आई है वो 14.96 किलोमीटर है, करोड़ किलोमीटर है। तो आप देखो बिल्कुल अप्रोक्स जा रहा है। और लेकिन अब आपको ये चीज़ समझ आएगी, तो आप ये चीज़ सोचोगे कि यार तुलसीदास जी को ये कैसे पता। हमारे साइंटिस्ट इतनी बार फेल हुए, इतनी बार उन्होंने कैलकुलेशंस की हैं, इतने सारे टेंट्रम्स लगाए हैं, कैलकुलेशंस लगाई हैं, उन्होंने इतने टाइम बाद यानी कि 17वीं शताब्दी में बताया है। और तुलसीदास जी ने तो 16वीं शताब्दी में लिखी थी हनुमान चालीसा है 1575 में, और वो लिखी गई है 1672 में। पूरे एक सदी का डिफरेंस आ रहा है, और उसमें भी तुलसीदास जी ने पहले बताया। क्योंकि हमारे तुलसीदास जी कवि थे, उनको साहित्य की नॉलेज थी, साइंटिस्ट की नहीं। तो उन्होंने साहित्य यानी कि वैदिक साहित्य, अपने धर्म ग्रंथ पढ़े, और हमारे पुराने धर्म ग्रंथों में हमारे सन की अर्थ की दूरियां लिखी हुई, लेकिन वो डिजिट्स में नहीं लिखी हुई, युग में, सहस्त्र में, योजन में ऐसे लिखी हुई है। और वहीं से उन्होंने सारे धर्म ग्रंथ पढ़े थे, और उसी में उन्होंने ये लाइन लिखी थी। अब तुम सोचोगे कि उन्होंने ये लाइन यहाँ पे क्यों लिखी। युग सहस्त्र योजन पर भानु, इतना तो हमने हो गया, भानु तक वो तो हो गया, मतलब हमने सन की डिस्टेंस और अर्थ की डिस्टेंस निकाल ली। लीलियो ताहि मधुर फल जानू। हमारे हनुमान जी की आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि वो सन को एक फल समझ करके उसके पास जाते हैं, सन को अर्थ से सन, इतनी डिस्टेंस क्रॉस करके वो एक मधुर फल के लिए वहां तक जाते हैं। फैक्ट है ना। अच्छा तो मतलब तुम्हें लग रहा होगा यार क्या कनेक्ट किया है भाई इंसान ने, क्या कनेक्ट किया है। मतलब तुम खुद शॉक हो रहे हो कि यार मतलब उन्होंने पूरी डिस्टेंस भी बता दी है, और उन्होंने क्या कनेक्ट करना चाह रहे हैं वो भी बता दिया है। सीधे सीधे ये भी तो लिख सकते थे ना, सन से अर्थ तो गए थे, बस पूरी डिस्टेंस लिख के गए भाई। मैंने खुद जब ये पढ़ा ये फैक्ट, मैं खुद शॉक था कि यार हाउ। तो मैंने इसके नीचे रीजंस पढ़े, इनकी थियरीज पढ़ी, तब जाके पता लगा मुझे भी। तो ये आपको थियरी कैसी लगी, और ये जो आप फैक्ट था कैसा लगा, और आपको इस टाइप की वीडियो अच्छी लगती है या फिर नहीं भी, कमेंट में ज़रूर बताना। और मिलते हैं आगे कॉलेज के साथ।